प्रकाशित वाक्य चैप्टर 6। मैंने देखा कि मेमने ने 7 मोहरों में से एक को खोला। तभी उन 4 प्राणियों में से एक को मैंने बादल गर्जना जैसे स्वर में कहते सुना, आ। जब मैंने दृष्टि उठाई तो मेरे सामने एक सफ़ेद घोड़ा था। घोड़े का सवार धनुष लिए हुए था। उसे विजय मुकुट पहनाया गया और विजय पाने के लिए विजय प्राप्त करता हुआ बाहर चला गया। जब मेमने ने दूसरी मोहर तोड़ी तो मैंने दूसरे प्राणी को कहते हुए सुना, आ। इस पर बैठे सवार को धरती से शांति छीन लेने और लोगों से हत्याएं करवाने को उकसाने का अधिकार दिया गया था। उसे एक लंबी तलवार दे दी गई। मेमने ने जब तीसरी मोहर तोड़ी तो मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना, आ। जब मैंने दृष्टि उठाई तो मेरे सामने एक काला घोड़ा खड़ा था। उस पर बैठे सवार के हाथ में एक तराजू थी। तभी मैंने उन 4 प्राणियों के बीच एक शब्द सा आते सुना, जो कह रहा था, एक दिन की मजदूरी के बदले 1 दिन के खाने का गेहूं, 1 दिन की मजदूरी के बदले 3 दिन तक खाने का जौ। फिर मेमने ने चौथी मोहर खोली तो चौथे प्राणी को कहते सुना, आ। फिर जब मैंने दृष्टि उठाई तो मेरे सामने पीले हरे रंग का एक घोड़ा उपस्थित था और उस पर बैठे हुए सवार का नाम मृत्यु था। प्रेत लोक धरती के 1/4 भाग पर उन्हें अधिकार दिया गया कि युद्धों, अकालों, महामारियों तथा धरती के हिंसक पशुओं के द्वारा वे लोगों को मार डालें। फिर उस मेमने ने 5वीं मोहर तोड़ी तो मैंने वेदी के नीचे उन आत्माओं को देखा जिनकी परमेश्वर के वचन के प्रति आत्मा के तथा जिस साक्षी को उन्होंने दिया था उनसे उनके कारण हत्याएं कर दी गई थी। ऊंचे स्वर में पुकारते हुए उन्होंने कहा, हे पवित्र एवं सच्चे प्रभु, हमारी हत्याएं करने के लिए, धरती के लोगों का न्याय करने को और उन्हें दंड देने के लिए तू कब तक प्रतीक्षा करता रहेगा। उनमें से हर एक को सफ़ेद चोगा पहनाया गया तथा उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर उस समय तक प्रतीक्षा और करें जब तक कि उनके उन साथी सेवकों और बंधुओं की संख्या पूरी नहीं हो जाती, जिनकी वैसे ही हत्या की जाने वाली है जैसे तुम्हारी की गई थी। फिर जब मेमने ने 6ठी मोहर तोड़ी तो मैंने देखा कि बड़ा भूचाल आ गया। तुरंत आसमान काला पड़ गया तथा पूरा चांद लहू के जैसा लाल हो गया। आकाश के तारे धरती पर ऐसे गिरे जैसे कि तेज आंधी से अंजीर के पेड़ से अंजीर कच्ची गिर जाती है। आकाश फट पड़ा था। सभी पर्वत और द्वीप अपने स्थानों से गिर गए। संसार के सम्राट, सेनानायक, धनी, शक्तिशाली और सभी लोग तथा स्वतंत्र एवं दास लोगों ने पहाड़ों पर, चट्टानों के बीच और गुफाओं में अपने आप को छिपा लिया था। वे चट्टानों और पहाड़ों से कह रहे थे कि हम पर गिर पड़ो, और वह जो सिंहासन पर विराजमान है उस मेमने के क्रोध के सामने से हमें छिपा लो। उसके क्रोध का भयंकर दिन आ पहुंचा है। ऐसा कौन है जो उसे झेल सकता है।